जब से मीर ज़ैद को इस बात का पता चला है कि ज़ोया माँ बनने वाली है तो उसके बाद उसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो ये चाहता था या उसने शुरू से अपने जहन के अंदर ये प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि इस घर के ऊपर मैं ही राज करूँगा और कोई भी फ़र्द इस घर के ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि मुलाजिम किस्म का बंदा था तो इसकी सोच ऐसी नेगेटिव ही थी। थर्ड क्लास के बंदे हमेशा ऐसी सोच रखते हैं और उसने हमेशा इस घर के ऊपर राज करने की कोशिश की। अब क्या कर सकता है ज़ोया के साथ? क्या ज़ोया का कत्ल करवा सकता है? अगर ये सारा कदम उठाता है तो उसके बाद ये इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में? कितना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है ये आज के शो में बताएंगे। इनके सामने अपनी पुरानी मोहब्बत आ चुकी है तो ज़फ़र जो वो ज़हरा के साथ और भी ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। उसके करीब रहता है, उसका ख्याल करता है, किसी किस्म की कोई भी परेशानी होती है तो ज़फ़र पूरी करने की कोशिश करता है। और ज़हरा ने सारी खुलकर बातें बता दी हैं ज़फ़र को कि भाई नसीन बेगम के साथ मीर ज़ैद ने शादी कर ली है। नसीन बेगम की जितनी भी जायदाद थी ये सारी की सारी जो मीर ज़ैद ने अपनी मुट्ठी में कर ली है और मीर ज़ैद का उमर बैठा है। जब ये बातें ज़फ़र साहब सुनता है तो चौंक जाता है। हो सकता है कि ज़फ़र साहब को इस बात का अभी तक पता ना हो कि नसीन के साथ मीर ज़ैद ने शादी कर ली। अब नसीन मासूम थी, जायदाद जो भी थी इसके पास सारी की सारी मीर ज़ैद ने अपने नाम कर ली थी। तो इसी वजह से ज़फ़र से सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। बेचारा सदमे में चला जाता है क्योंकि एक तो मोहब्बत थी, उसके बाद सारी जायदाद ज़फ़र की थी और उसके ऊपर जो वो इस वक्त ऐश करने वाला कोई इंसान और कोई है। ये जाता है नसीन बेगम के घर वहाँ पर मुलाकात करने के लिए ज़हरा के बहाने। नसीन जैसे देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि किसी किस्म की बात भी करें तो वहाँ से ज़फ़र जल्दी से चला जाता है। जब ज़हरा आकर देखती है अपनी माँ से पूछती है कि भाई क्या वजह, क्यों चले गए हैं? तो जैसे ही नसीन बेगम ये बातें सुनती है तो अपसेट होकर जो वो ज़हरा को जवाब देती है और कहती है कि मुझे तो नहीं पता। अब ज़हरा को इस मामले पे शक हो जाता है। भाई शक होना भी चाहिए, जब भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समझ नहीं आ रही कि साथ में कोई और बंदा मौजूद है या नहीं। ज़हरा अपनी माँ से सवाल करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे ये बताओ क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो आगे से जो नसीन बेगम झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती कि नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते और मैं सिर्फ उससे अगर जानती भी हूँ तो इतना जानती हूँ कि वो आपके बॉस हैं। तो ये बातें ज़हरा सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप उसे देखती हैं तो इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? आपके चेहरे के ऊपर इतनी मायूसी किस वजह से आ जाती है? तो आगे से नसीन बेगम कहती है कि मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो मेरे चेहरे के ऊपर परेशानी आ जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़हरा अब टेंशन में पड़ जाती है और बार बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश करेगी, बार बार अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगी, उससे कहेगी कि माँ जी अगर कोई भी बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं, लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर मुझे बताया करें। इतना मुझे शक हो चुका है कि आपके और ज़फ़र साहब के बीच में कुछ ना कुछ पुराना कनेक्शन मौजूद है। नसीन बेगम को चाहिए कि ये सारी बातें ज़हरा को खोलकर बता दे, उसे बता दे कि भाई मैं इसके साथ मोहब्बत करती थी, अब पता नहीं शादी की है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। अब उमैर आता है अपने वालिद के पास, आकर अपने वालिद के साथ बात करते हैं, बड़ी खुशखबरी सुना देते और कहते हैं कि पापा जान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मीर साहब की बातें सुनता है तो हैरान परेशान हो जाता है और उमैर की तरफ देखता है और कहता है कि भाई किस बात की खुशखबरी? से उमैर जवाब देते और कहते हैं कि आप बहुत जल्दी दादा बनने वाले हैं। जब मीर साहब ये बातें सुनता है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उससे सारा ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि उसने कभी भी ज़हरा को भी इस घर से इसी वजह से निकाला था कि ज़हरा जो वो घर में बच्चा दे देगी और इस घर की जो जायदाद होगी वो ज़हरा के नाम चली जाएगी या ज़हरा के बच्चे के नाम चली जाएगी। और अब ज़ोया माँ बनने वाली है, बच्चा आने वाला है, तो मीर साहब से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ पर किसी तरीके से बात को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेले में बैठकर उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें आएंगी कि भाई आखिरकार अब क्या किया जाए, इस किस्से को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि हमेशा के लिए इस लड़की की जान छूट जाए, ताकि हमेशा के लिए इस लड़की से छुटकारा हासिल किया जा सके। वो मारने की पूरी कोशिश करेगा, ज़ोया को किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि नुकरानी के साथ मिलकर नुकरानी के ऊपर पैसा फेंक कर जो ज़ोया के बच्चे को ज़ाया भी करवा सकता है। ज़फ़र साहब और मीर साहब की आपस में कॉल पे बात होती है तो मीर साहब जो वो उसे बता देते और कहते हैं कि मैं मीर ज़ैद बात कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन लाइन पे मौजूद हैं। तो आगे से ज़फ़र साहब कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल बोलें। तो मीर साहब
साहब कहता है कि मेरी बेटी की इज़्ज़त का मसला है, तो आप जो वो ज़हरा के साथ एक तो अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो वो ये जो आप प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करें इससे दूर हो जाए। ये बातें जिस वक्त ज़फ़र साहब सुनते हैं तो वो इनकार कर देते हैं मीर ज़ैद को, उससे कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम हर सूरत में लेने की कोशिश करेंगे। और उससे पुरानी बातें भी याद दिलाता है और उससे कहते हैं कि कैसे अर्श वाले इंसान ने फ़र्श वाले इंसान को इस्ताद किया, बताएं क्या बात करना चाहते हैं। तो आगे से मीर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। जैसे उस ऑफिस में ये बंदा जाएगा ना तो फिर जाकर हो सकता है कि सही तरीके से पहचान हो। अभी तक मीर साहब ने ऐसा लग रहा है आवाज़ से तो पहचान सकता था क्योंकि इतनी दफ़ा कॉल पे बात हुई होगी, इतना मसला तो नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल जब सामने आकर बैठेगा और एक दूसरे को देखेंगे, पुरानी बातें जो वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर मीर साहब को पता चलेगा कि ये वही ज़फ़र है जिसका मैं मुलाजिम था और आज देखें कि उसके सामने मैं मालिक बनकर बैठा हूँ। इन दोनों के बीच में एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और दोनों हर सूरत में चाहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट मुझे मिले। मीर साहब अपना पैसा फेंकने की कोशिश करेगा, ज़फ़र साहब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिले और सारा की वजह से इसे हर सूरत पे ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। और उमैर इसी तरीके से बड़ा परेशान हो जाएगा और मीर ज़ैद ज़फ़र को ब्लैकमेल भी करना चाहता है और आगे जाकर ब्लैकमेल भी करेगा, उससे कहेगा कि भाई आप इस प्रोजेक्ट से हट जाएँ, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या ज़हरा को किसी तरीके से हम नुकसान दे सकते हैं। तो ज़फ़र साहब इसी के से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि वो ज़हरा के साथ मोहब्बत करते, उसे अपनी बच्ची समझता है और नसीन के वाक़यात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़हरा सारी खुलकर बातें बता देती है ज़फ़र साहब को, उसे कहती है कि भाई मीर ज़ैद ने जो शादी की थी उसके बाद सारी जायदाद जो हासिल कर ली थी, इसी वजह से भी बेचारा परेशान है। अब क्या हो सकता है आने वाले साथ में ज़ोया का अंजाम क्या होने वाला है, ज़ोया के क्या बच्चे को ज़ाया करवा देगा मीर ज़ैद, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा और आगे जाकर देखना कि ये बड़ा कदम उठाएगा। वो इस बात का 100% यकीन है कि ज़ोया का बच्चा आ गया तो ज़ोया की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से वो हर सूरत में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ज़ोया का बच्चा इस घर के अंदर ना आए। अगर ज़ोया का बच्चा आ गया तो तूफ़ान खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये करता क्या है। ज़ोया जाती भी है और मीर साहब के सामने बात भी करती है और कहती है कि भाई आपको जो खुशखबरी मिली होगी आप तो इस पे खुश नहीं होंगे क्योंकि पहले आपकी जायदाद थी और जब से मुझे ये खुशी मिली है, मेरी गोद भरी है, तो उसके बाद ये सारी जायदाद हर चीज़ मेरी मुट्ठी में आ जाएगी और उमैर जो वो मेरी बात मानना शुरू कर देगा। अगर अब ऐसा ही होगा, मीर साहब उमैर के साथ को भी बात करने की कोशिश करेगा तो उमैर इसे मुंह नहीं लगाएगा या उस हिसाब से बात नहीं करेगा। फिर जाकर इस बंदे को एहसास होगा कि यार ज़हरा के और ज़ोया के बीच में डिफरेंट कितना है, क्योंकि अभी तक इसे एहसास नहीं हो रहा और ना ही ये एहसास करने वाला इंसान है, ऐसा फील हो रहा है। इसे सिर्फ उस पैसे से मोहब्बत है, पैसा ये चाहता है कि पैसा मेरे पास पूरा हो, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं है। अब देखते हैं क्या होने वाले आने वाले साथ में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या मीर साहब ज़ोया का कत्ल करवा सकते हैं, अगर ये कदम उठाता है तो किसी कत्ल करवाएगा, इल्ज़ाम किसके ऊपर आने वाला है। अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।